दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी मजे उड़ाते हैं। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। तो चलिए इस धार्मिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, किसी भी धार्मिक कहानी को बीच में छोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में अपनी 4 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए और 4 बेटियों का पालन पोषण करने की पूरी जिम्मेदारी उस अबाला नारी पर आ गई थी। उन 4 बेटियों में से एक का उम्र 3 साल का था। वो अपने बेटियों को लेकर बड़ी समस्या में था। वो विधवा नारी अपने बेटियों को छोड़कर कहीं पर काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहा था। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें भी सुननी पड़ती थी। विवश लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो तो अपने पति को याद कर करके उन बच्चियों को जैसे तैसे करके पाल रही थी। फिर एक दिन वो अत्यधिक चिंता करने के कारण बहुत बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि उनका क्या होगा, कैसे उनका लालन पोषण होगा। इन सब बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई और उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए उसके पास पहुंच गया। यम का दूत उस स्त्री के प्राण लेने के लिए तो आया था, किंतु वहां का नजारा देखकर वे बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि वो विधवा स्त्री जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी थी और उसकी 4 बेटियां उसके पास बैठकर रो रही है। ये सब देखकर उस यम के दूत को बहुत दया आया और उससे उन छोटी बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। वे सोचने लगा कि यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुरी चला गया तो ये बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। उन्हें सहारा कौन देगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद यम का दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लिए बगैर ही यमलोक लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज ने उससे पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब उस यमदूत ने कहा कि हे स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण ना ले सका। हे प्रभु, मेरी जगह पर अगर आप भी होते तो शायद आप भी उस स्त्री को जीवन दान देते थे। मुझसे उस विधवा स्त्री की मासूम बच्चियों के दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उस विधवा स्त्री के 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वे सभी उनकी माँ के शरीर में लिपट कर रो रहे थे। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देखभाल कौन करता, उन्हें भोजन कौन कराता। पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्य अत्यंत स्वार्थी और मतलबी है। कोई भी बिन मतलब के उन बच्चियों की मदद नहीं करता। यमदूत बोले कि हे यमराज, मेरी आपसे विनती है कि आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवनदान प्रदान कीजिए ताकि वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि हे दूत, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होती है। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो और ना ही समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, परंतु तुमने आज सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगो। फिर उस यमदूत ने कहा कि हे प्रभु, धरती लोक पर से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। यमराज कहते हैं कि हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य के शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मृत्यु लोक का एक नियम होता है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वो नग्न होता है, इसलिए वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंडे में पड़ा था। फिर वही एक मोची गुजर रहा था और वो मोची ठंडे से बचने के लिए अपने बच्चों का कपड़े लेने जा रहा था। लेकिन रास्ते में ठंडे में एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई, तो उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लिए
लेकिन उस यमदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिए। वो यमदूत ने बोला कि हे भाई, आपने मुझे कपड़े और कंबल देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, पर मेरा नाम तो कोई परिवार है और ना ही मेरे पास घर है और ना ही भोजन का कोई साधन है। तब मोची ने बोला कि भाई मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाता हूँ। फिर वो मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर पर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, लेकिन लाया तो कुछ नहीं है, उल्टा एक आदमी को घर पर लेके आ गया। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और उस मोची के साथ लड़ने झगड़ने लगी, उससे भला बुरा कहने लगी। लेकिन यमदूत को तो श्राप मिला है। वो यमदूत ने बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। यमदूत को हंसता हुआ देखकर वो मोची ने बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसे तुमने क्या देख लिया जिसके वजह से तुम हंस रहे हो? तब वो यमदूत ने बोला, मेरी हंसने का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको अवश्य बता दूंगा। फिर वो यमदूत उस मोची के घर पर रहने लगा और उसने बहुत कम समय में ही मोची का सारा काम भी सीख लिया। उस यमदूत ने मोची के घर पर काम करने लगा और बहुत सुंदर सुंदर जूते बनाने लगा। तब से मोची के जूते और चप्पल खूब बिकने लगे और उस मोची के जूते की तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। मोची भी इससे बहुत अधिक धनवान बन गया था। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस मोची के पास से जूते बनाकर लेने लगे। जब से वो यमदूत उसके घर पर आया था, तब से तो मोची की किस्मत ही चमक गई थी। अब उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, देखो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत कीमती है, तो इसको सटीकता से एक जोड़ा जूता तैयार कर दो। हाँ, याद रखना, ये चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, इस चमड़े से अच्छे जूते बनाओ। राजा का सैनिक मोची को वो चमड़ा देकर वहां से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया कि देखो, ये महाराज की जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। ये चमड़े सच में बहुत कीमती है, इसलिए इसे खराब मत करना। राजा को जूते चाहिए, इसलिए तुम इसके जूते ही बनवा देना। लेकिन गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगा। मोची की इतने समझाने के बावजूद भी उस यमदूत ने जानबूझकर उस चमड़े से चप्पल बना दी। फिर जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। वो उस यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ा और कहने लगा कि अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? अरे तुझे बार बार समझाया था कि इससे जूता बनाना है, लेकिन तूने इसकी चप्पल बना दी। अब तो हमें राजा नहीं छोड़ेंगे, तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मर जाऊंगा। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? वो हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत ने एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देखकर मोची ने बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब तू हंस रहा है। तब यमदूत ने बोला कि भाई देखो, जूते लेने के लिए तो राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथे कांपने लगा कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहां से लाके दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया था और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो आपको चमड़ा देके गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ की ये नियम है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम क्रिया की जाती है। सैनिक की इस बात को सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण फिर से आ गया हो। उसके हाथ से डंडे छूटकर जमीन पर पड़ गया और उसने यमदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगे। लेकिन यमदूत ने मोची की इस हरकतें पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत ने बोला कि भाई, समय आने पर मैं आपको हंसने का कारण जरूर बता दूंगा। फिर कुछ दिन के बाद मोची के दुकान पर 4 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन 4 लड़कियों की शादी होने वाली थी और वे अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर यमदूत ने पहचान लिया कि ये तो वही 4 लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए सजा को भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी है, काफी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। तब यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता, ये 4 कन्या कौन है? उस बुढ़िया ने कहा कि इनकी माँ इनके बचपन में ही उन्हें छोड़कर चल बसी।
इनका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने उन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, परंतु दुर्भाग्य से मेरा कोई भी संतान नहीं है, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की, और आज बहुत ही ऊंचे घर में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य को देखकर यमदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय उनकी माँ नहीं मरती तो ये पांचों भयानक गरीबी भूखमरी में पड़ी रहती। इनकी माँ मरने के कारण लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों संपत्ति का मालिक भी बन चुकी है। ये बात को सोचकर यमदूत ने पहले अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। अब वो अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका था। यमदूत को हंसता देखकर मोची ने पूछा, है भाई, तुम्हारा हंसी का राज अब तो मुझे बता दो। तब यमदूत ने बोला, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बता रहा हूँ। मैं एक यमदूत हूँ। ये बात सुनकर मोची ने थरथर कांपने लगा। यमदूत ने बोला, भाई डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ सुनो मेरी हंसी का राज क्या है। अभी अभी जो 3 लड़कियां जूते के नाप देने आई थी, ये 4 जब छोटी थी तो इनकी माँ मर गई, लेकिन इन 4 लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ का प्राण नहीं लिया। इसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेजा है। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया और घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी। वो फिर इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत जोर से हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च कर दी। लेकिन तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार जब मैं हंसी, तुम्हारी मूर्खता को देखकर हंसी। जब तुमने मुझे राजा के लिए जूते की जगहों पर चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे, तुम केवल उस राजा के जूते के बारे में सोच रहे थे, किंतु तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटने वाला है। पूरे गांव को पता चल गया है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ राजा के जूते पर थी। हमेशा याद रखना, हम वही देखकर या सोचकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, और हम उसे नहीं देख पाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए और हमारी भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करता है, पर हम उस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं, पर हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उन घटना को भी हम नहीं देख पाते। हमेशा याद रखना कि किसी भी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़ सकते हैं, इसलिए हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसके दोनों कारण यही है कि पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि बाद में उनके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, और दूसरा कारण यह होता है कि जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वो ईश्वर के पास चला जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सभी पाप और दोष मिटने लगते हैं। दोस्तों, ईश्वर की भक्ति भी मुक्ति का सच्चा मार्ग है, जो कि केवल अच्छे लोगों को ही ईश्वर की भक्ति करने का मौका बार बार मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वो यमदूत उस मोची को यह सीख देकर वहां से यमलोक चला गया। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।